दोस्तों, हम सब ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी को उनकी फाइनेंशियल टीचिंग्स के लिए जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वे मनी और फाइनेंस पर कई ऐसी किताबें लिख चुके हैं जो कि किसी भी आम इंसान को इंस्पायर करने के लिए काफी हैं। आज उन्हीं के द्वारा लिखी एक और बेहतरीन किताब रिटायर यंग रिटायर रिच की समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये किताब एक गाइड है जो हमें अमीर बनने का रास्ता दिखाती है। काफी सारे लोग रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से करें ये नहीं जान पाते। ये किताब हम सबको एक सक्सेसफुल बिजनेस करने का तरीका बताती है। ये किताब हमें बताएगी कि आप यंग और अमीर रिटायर कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, इस किताब की समरी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर दिन एक नई किताब की समरी को पोस्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की समरी को सुनना। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। भारत में अधिकांश लोगों को इस किताब का टाइटल ही अजीब लगेगा। अगर उनसे कोई बोले कि जल्दी रिटायर हो जाओ, तो वो इस इंसान को पागल समझेंगे। वे बोलेंगे, पता है सरकारी नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, अभी रिटायर हो जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे, हम तो 65 में ही रिटायर होंगे। लेकिन आजकल डेवलप्ड देशों के यंग एंटरप्रेन्योर की मेंटालिटी चेंज हो चुकी है। वे जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं और यंग एज में रिटायर हो जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जॉब करते रहने की वजह से हमें कभी अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। सारी जवानी जॉब में ही बीत जाती है और इंसान को अपने शौक और सपने पूरे करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए अमेरिका आदि देशों के यंग एंटरप्रेन्योर्स अब इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हैं दैट रिटायर यंग रिटायर रिच। लेकिन कोई यंग एज में ही रिटायर हो जाए तो फिर उनकी इनकम भी बंद हो जाएगी, तो ये तो एक तरह से गलत बात होगी। तो आगे के चैप्टर्स में हम यही जानेंगे कि जल्दी से पैसे कैसे कमा सकते हैं और जल्दी से रिटायर कैसे हो सकते हैं, और इस रिटायरमेंट के बाद क्या कर सकते हैं कि जिससे और भी हम रिच बन सकें। चैप्टर 2, हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। यहाँ पर लेखक राइट माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो एक ठीक माइंडसेट या थिंकिंग आपको रखनी पड़ेगी। इंडिया में मैक्सिमम लोगों का क्या माइंडसेट होता है? सरकारी नौकरी। दोस्तों, हर साल ग्रेजुएट्स SSC या CGL का टेस्ट देते हैं। ऐसे ही दूसरे कॉम्पिटिशन्स के टेस्ट भी देते हैं ताकि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए, और जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती वे प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं। बहुत से युवक MBA या इंजीनियरिंग करके भी जॉब ही करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जॉब से कभी भी कोई अमीर नहीं बनता है, और अगर बनता भी है तो वह भी बुढ़ापे में। फिर वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। क्या एक बूढ़ा आदमी क्लब जाकर एक नौजवान की तरह डांस कर पाएगा? इसीलिए यंग एज में ही लाइफ को एंजॉय करना जरूरी है, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी अमीर बनना पड़ेगा ताकि आप रिटायर हो सकें और आपके पास जिंदगी जीने का टाइम हो। और जल्दी रिच बनने का तरीका है कि आप अपना बिजनेस करें या फिर स्टार्टअप शुरू कर दें। लेकिन लोग फिर अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका माइंडसेट ठीक नहीं होता। बहुत से लोग सेल्फ डाउट से भरे होते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे बिजनेस नहीं कर सकते, शायद ये अमीर लोगों का ही काम होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे। मार्क ज़करबर्ग भी बहुत ज्यादा रिच नहीं थे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट चाहिए। आपने आजकल सुना ही होगा कि बहुत से लोग चाय बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं। चाय की भी फेमस फ्रेंचाइजीज चल पड़ी हैं, जिसमें लोग 36 तरह की चाय बनाकर पिला रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग से सेल्फ डाउट निकाल दीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए और अपना माइंडसेट ठीक कीजिए। ये सोचिए कि आप भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। बहुत बड़ा ना सही, लेकिन छोटा सा बिजनेस आप कर सकते हैं, क्योंकि जिसने ये सोच लिया वही अगला कदम भी उठा पाएगा। लेकिन अगर आपकी सोच अगर सरकारी नौकरी तक ही सीमित रह गई तो आप सिर्फ एक एवरेज जिंदगी ही जी पाएंगे। इसीलिए ठीक ये रहेगा कि कुछ साल तक जरूर नौकरी कीजिए, लेकिन उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कीजिए, चाहे साइड बिजनेस ही क्यों ना हो। आगे लेखक बात करते हैं एक्शन पर फोकस करने की। जल्दी रिच बनने का दूसरा मेन पॉइंट है एक्शन लेना। दोस्तों, बहुत बार हम केवल सोचते ही रह जाते हैं कि क्या करें और कैसे करें, क्या ये चीज चल पाएगी, लोगों ने गलत फीडबैक दिया तो क्या हो जाएगा।
अगर स्टार्टअप फेल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पर हंसेंगे, सरकारी नौकरी सेफ और सिक्योर होगी। ये सब ख्याल हमारे मन में आते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से आप एक्शन नहीं ले पाते और आपका बिजनेस भी कभी स्टार्ट नहीं हो पाता। बस आप उसके सपने देखते रह जाते हैं और ऐसे ही सालों साल बीत जाते हैं। तो दोस्तों, इसका यही तरीका है कि अभी उठिए और कुछ एक्शन लीजिए। पेपर पर गोल लिखिए, थोड़ी बहुत प्लानिंग कीजिए और शुरू कर दीजिए। ज्यादा सोचिए मत। नेता लोग अनपढ़ होते हुए भी इतने सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे काम के बीच में कूद पड़ते हैं और पढ़े लिखे लोग सिर्फ सोच विचार ही करते रह जाते हैं। तो दोस्तों, उठिए और एक्शन लीजिए। अब लेखक बात करते हैं आलस के बारे में। स्टॉप बीइंग लेजी, यानी आलसी होना बंद कर दीजिए। यंग एज में अमीर बनने की दिशा में अगला कदम होगा आप अपने आलस को दूर करें। बहुत से लोग सोचेंगे कि वे तो आलसी नहीं हैं, वे तो समय से उठ जाते हैं और वक्त पर अपने सारे काम निपटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उस आलस की बात नहीं की जा रही, बल्कि अपने बिजनेस के लिए जो एक्शन आपको लेना है उसके आलस की बात की जा रही है। जैसे अगर किसी को अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो वे आलस के कारण ना उसके प्रोसेस का पता लगा पाएंगे, ना ही रजिस्ट्रार के ऑफिस जा पाएंगे, ना फोन करके इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। इन सब में वे आलस या झिझक करेंगे। तो यही आपका आलस है और इसी को आपको दूर करना है। दोस्तों, आप पहला स्टेप लेने से कभी भी मत डरिए। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉल्व कीजिए। इस तरह प्रॉब्लम और फेलियर से ही आप आगे बढ़ेंगे, ना कि बिस्तर पर लेटे हुए स्टार्टअप के सपने देखकर। आगे लेखक बात करते हैं पैशन के बारे में। वर्क ऑन पैशन, यानी अपने पैशन पर काम कीजिए। जो आपका पैशन है उसके आधार पर ही आप स्टार्टअप बनाइए। इससे आपको बोरियत नहीं होगी और आप उसमें लगे रहेंगे। अगर आपको क्रिकेट का पैशन है तो उससे रिलेटेड स्टार्टअप शुरू कीजिए। फल सब्जियों का शौक है तो उसमें शुरू कर सकते हैं। लिखने का शौक है तो आप किताबें भी लिख सकते हैं या फिर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो अपने पैशन को बेस बनाइए और जुट जाइए। चैप्टर नंबर 3, रिटायर एज यंग एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सके रिटायर होने की कोशिश करें। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि रिटायर होने का मतलब खाली बैठ जाना नहीं है, जैसे कि आमतौर पर होता है। लोग 60-65 की आयु में रिटायर होते हैं और फिर वे कुछ भी नहीं करते। लेकिन इस बुक के टाइटल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जल्दी रिटायर होना क्यों है? जल्दी रिटायर होकर आप वास्तव में कुछ इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, जैसे कि जल्दी रिटायर होने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा, जिसमें आप अपने बिजनेस के आइडियाज को शुरू कर सकते हैं, या फिर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, या फिर आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने शौक या हॉबीज को समय दे पाएंगे, जैसे स्विमिंग, जिमिंग, घुड़सवारी, थिएटर, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग। या फिर आप अपनी मेंटल हेल्थ को सही रख पाएंगे, क्योंकि योग और मेडिटेशन के लिए भी आपके पास समय होगा। या फिर आप रोज रोज ऑफिस जाने की दौड़ भाग से बच पाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स और नेगेटिव कॉलीग से भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जल्दी से अमीर बने और यंग एज में रिटायर होने की कोशिश कीजिए। चैप्टर 4, हाउ आई रिटायर अर्ली। इस चैप्टर में लेखक अपनी कहानी बताते हैं कि वे अपनी जॉब से जल्दी रिटायर कैसे हुए और जल्दी अमीर कैसे बने। लेखक ने बताया है कि अमीर बनने के लिए उन्होंने 2 तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला है कैश फ्लो और दूसरा है लीवरेज। सबसे पहले उन्होंने बैंक से लोन लिया। इसके लिए उन्होंने अपने कुछ प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया। लोन लेने से उनके पास एकदम से कैश फ्लो आ गया। उन्होंने अपने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। फिर उन्होंने ये सारा पैसा रियल एस्टेट में लगा दिया। रियल एस्टेट का मतलब है जमीन का प्लॉट लेना और कुछ समय बाद इसकी कीमत बढ़ जाने पर उसे बेच देना, या कोई मकान या बिल्डिंग सस्ते में बनवाना और महंगे दामों पर बेच देना। रियल एस्टेट कभी बहुत बूम पर था और बहुत से लोग इस तरह करोड़पति भी बन गए थे। लेखक भी रिच हो गए और अपनी जॉब से 12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ लेखक की अपनी स्टोरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी आंख बंद करके रियल एस्टेट में कूद जाइए। सबसे पहले उस फील्ड का पूरा ज्ञान हासिल कीजिए। दूसरा, लोन लेने में भी सावधानी बरतनी पड़ती है। लोन एक तरह का डेब्ट है और ये आपको
डुबो भी सकता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि डेब्ट दो तरह के होते हैं, गुड डेब्ट एंड बैड डेब्ट। गुड डेब्ट होता है जिसे आप हर महीने किश्तों में चुका पाते हैं। इस डेब्ट के पैसे को आपने इन्वेस्ट किया होता है और ये आपको खूब सारा पैसा कमा कर भी देता है। बैड डेब्ट वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है और आपको कमा कर भी कुछ नहीं देता। इस तरह का लोन बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर भी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज्यादा होता है और लोग बर्बाद हो सकते हैं। लेखक ने अपने एग्जाम्पल में डेब्ट की लीवरेज पावर का इस्तेमाल किया था। लीवरेज का मतलब होता है कि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा सकते हैं। फाइनेंस में इसका मतलब होता है उधार लेकर जल्दी मुनाफा कमाना। तो कुछ तरीके हैं जिनमें लीवरेज की पावर होती है। लेखक की जो स्टोरी हमने सुनी वह उसी लीवरेज का एक एग्जाम्पल है। उन्होंने लोन लिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया, लोन चुकाया और प्रॉफिट से रिच बन गए। ऐसे और भी मेथड्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा लीवरेज पावर है। इन मेथड्स के बारे में हम अगले चैप्टर्स में जानेंगे। चैप्टर 5, हाउ कैन आई रिटायर अर्ली, यानी हम जल्दी रिटायर कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जल्दी से ज्यादा पैसा कमाकर जल्दी रिटायर होना चाहते हैं तो आपको लीवरेज टूल्स का इस्तेमाल करना सीखना होगा। ये ऐसे टूल्स हैं जो कम समय में आपको ज्यादा पैसा बनाकर देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो आदमी भी जानवरों की तरह पैदल चला करता था, लेकिन बाद में उसने गाड़ियां बनाई। इस तरह वह जानवरों से कई ज्यादा आगे निकल गया। आज 1 घंटे में जानवर जितना चलेगा, गाड़ी की मदद से इंसान उतने समय में उससे 10 गुना ज्यादा आगे पहुंच जाएगा। तो यहाँ गाड़ी की लीवरेज का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में लेखक बताते हैं पक्षियों के पंखों के बारे में, जिनकी मदद से वे दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा फास्ट इधर उधर जा सकते हैं। तो यहाँ पक्षियों के पास उनके पंखों की लीवरेज है। अब पैसे को लेकर लीवरेज का एग्जाम्पल देखते हैं। अमीर लोगों के पास अपनी कंपनीज होती हैं। मान लीजिए उस कंपनी में एक आदमी क्लर्क है। वह 9 से 5 तक काम करने के बाद 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन कंपनी का मालिक उसके आधे समय में ही करोड़ों कमा लेता है और वह मेहनत भी कुछ खास नहीं करता। उसके एम्प्लॉयज ही सब कुछ उसके लिए कर रहे होते हैं। तो ये हुई कंपनी की लीवरेज पावर। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास से हैं तो आप कैसे लीवरेज का फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए लेखक ने लीवरेज टूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। पहला एग्जाम्पल है इंटरनेट का। इंटरनेट की लीवरेज पावर का सबको पता होना चाहिए। इंटरनेट पर लोग वेबसाइट बनाकर, ब्लॉगिंग करके या फिर अपना यूट्यूब चैनल बनाकर इनकम कमा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बिजनेस का। अगर आप छोटा सा बिजनेस बना लेते हैं तो वह आपको नौकरी के मुकाबले ज्यादा कमा कर देगा, क्योंकि बिजनेस में भी बहुत लीवरेज पावर होती है। अपने घर में देखिए, जो भी चीजें पड़ी हुई होंगी वह बिजनेस की ही देन है। फिर चाहे वे सिंपल प्रोडक्ट जैसे बिस्किट्स, चिप्स, मैच स्टिक या फिर खिलौने ही क्यों न हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस शुरू करना है। आप सिंपल चीजों का बिजनेस भी कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है रियल एस्टेट का। आप जमीन का प्लॉट खरीदिए और कुछ सालों बाद उसे बेच दीजिए, या कोई बिल्डिंग बना दीजिए और उसे रेंट पर दे दीजिए। इससे भी आपको कुछ किए बिना ही पैसे मिलते रहेंगे। चौथा एग्जाम्पल है लोन का। लोन पर कुछ गाड़ियाँ खरीद लीजिए और ओला या उबर पर रजिस्टर करवा दीजिए। कमाई से लोन निपटा दीजिए और बाकी से इनकम होती रहेगी। पांचवा एग्जाम्पल है कोचिंग सेंटर का। आप कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। रेंट पर स्पेस लीजिए, टीचर्स हायर कीजिए, कुछ एम्प्लॉयज रखिए और फिर शुरू हो जाइए। तो दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लीवरेज टूल्स के। ऐसे ही लाखों और तरीके हो सकते हैं। अगर आप सच में थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो उनका इस्तेमाल करके आप बहुत यंग एज में अमीर बन सकते हैं और फिर रिटायर भी हो सकते हैं। चैप्टर 6, यूज द लीवरेज ऑफ योर माइंड। दोस्तों, सबसे बड़ी लीवरेज है आपका दिमाग। दिमाग की शक्ति से ही लोग अमीर बनते हैं। ब्रेन पावर इस्तेमाल ना करने वाले लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं और दूसरों के रहमो करम पर जीते हैं। लेकिन क्या कारण है कि ज्यादातर लोग अपने ब्रेन पावर को यूज नहीं कर पाते? लेखक इसके 2 कारण बताते हैं। पहला है फियर ऑफ फेल्यूर,
यानी असफलता का डर। दोस्तों, आप किसी से अगर बोलें कि आप बिजनेस बनाना चाहते हैं तो वे सबसे पहले ये बोलेंगे कि बिजनेस कहाँ चलता है। ऐसा इसलिए है कि लोगों के मन में बिजनेस के फेल होने का डर बैठ जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ बिजनेसेस के फेल होने की कहानी सुनी हुई होती है। उन्होंने सफल बिजनेस भी देख रखे होते हैं, लेकिन यही दिमाग की अजीब बात है कि वो नेगेटिव चीज को नोट करके रखता है और अच्छी चीजों को भुला देता है। यही कारण है कि लोग फेल हुए बिजनेस को तो याद रखते हैं और उससे डर जाते हैं, लेकिन सफल बिजनेस को भूल जाते हैं और उससे इंस्पायर भी नहीं होते। तो आप में भी अगर ये डर है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो इस डर को निकाल दीजिए। ऑथर ने लिखा है कि फेल्योर ही सक्सेस की चाबी है। हर नई चीज को हम तभी सीख पाते हैं जब हम उसे बार बार करते हैं। क्या कोई साइकिल या कार चलाना एक बार में सीख जाता है? तो हम बिजनेस को कैसे एकदम सीख सकते हैं? इसीलिए फेल होने के डर को निकाल दीजिए। एक बार फेल हो गए तो भी बार बार कोशिश कीजिए। अपनी ब्रेन पावर को यूज ना कर पाने का दूसरा कारण है नॉलेज की कमी। दोस्तों, यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामी है। हमें स्कूल और कॉलेज में कभी भी नहीं सिखाया जाता कि स्टार्टअप या कंपनी कैसे बनाई जाती है, उसे रजिस्टर कैसे करना है या बैंक में लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन हम सिस्टम का रोना लेकर नहीं बैठ सकते। अगर हम स्कूल कॉलेज में ये नहीं सीख सके तो क्या हुआ, आजकल हम ऑनलाइन भी अच्छी बिजनेस की किताबें पढ़ सकते हैं। फेलियर से बचने का एक और तरीका है कि पहले बिजनेस आइडिया को स्मॉल स्केल पर टेस्ट करें। कस्टमर का फीडबैक लें, देखें कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। अगर कस्टमर्स का फीडबैक अच्छा नहीं है तो उस आइडिया को छोड़ा भी जा सकता है या फिर उसे इम्प्रोवाइज भी किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, अपने दिमाग से फेलियर के डर को मिटाना जरूरी होता है। चैप्टर 7, व्हाट डू यू थिंक इज रिस्की। दोस्तों, अमीरी और गरीबी सिर्फ हमारी सोच पर डिपेंड करती है। अगर आप सोचेंगे कि लाइफ में आप गरीब ही रहेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम एक दिन अमीर जरूर बन जाएंगे तो भी ऐसा ही होगा। सब कुछ हमारी थिंकिंग पर ही डिपेंड करता है। इसीलिए अपनी सोच को जरूर बदलें। अमीर लोगों की तरह सोचना सीखें। बहुत से लोग इसीलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें नई चीजें रिस्की लगती हैं, लेकिन लाइफ में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो बड़ा रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमें जब भी रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना है, ना कि अंधे होकर छलांग लगानी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक में पैसा डूब जाता है। अगर ऐसा होता तो वॉरेन बफेट कभी भी अरबपति नहीं बन पाते। उन्होंने स्टॉक्स में ही पैसा इन्वेस्ट किया था। ये ठीक वैसे ही है कि अगर आपको कोई बोले कि नदी में छलांग लगा दो, अगर आपको तैरना नहीं आता और आप छलांग लगा देंगे तो आप डूबेंगे ही। इसीलिए पहले तैरना सीखें। स्टॉक्स या बॉन्ड्स के केस में भी ऐसा ही है। पहले आप उनके बारे में नॉलेज प्राप्त कीजिए। आजकल ऑनलाइन अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी किए जा सकते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट करें या फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। ऐसे ही बिजनेस या स्टार्टअप भी लगाना आपको रिस्की लगता है तो आप उसके लिए भी पहले नॉलेज बढ़ाएं। वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड करें, किसी मास्टरमाइंड ग्रुप का सदस्य बने। इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, लेकिन अगर आप सीखने के बाद शुरू करेंगे तो वह रिस्क एक कैलकुलेटेड रिस्क बन जाएगा। आपकी सफलता के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। चैप्टर 8, वर्क लेस एंड अर्न मोर। दोस्तों, 3 तरह की इनकम होती है। पहली ऑर्डिनरी इनकम, दूसरी पैसिव इनकम और तीसरी पोर्टफोलियो इनकम। ऑर्डिनरी इनकम, कोई भी आदमी अपनी जॉब से मंथ के एंड में जो सैलरी कमाता है उसे ऑर्डिनरी इनकम कहते हैं। ऐसे लोग सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन सबसे कम पैसा कमाते हैं। पैसिव इनकम, किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम को पैसिव इनकम कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी चीजें जो आपने अपने दिमाग से बनाई हैं, जैसे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, ब्लॉगिंग, बुक्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स एटसेट्रा। ये सब चीजें एक बार बनानी होती है और इंसान उनसे उम्र भर बैठकर कमाता है, क्योंकि ये अपने आप ही पैसे अर्न करती रहती हैं। ऐसे ही अगर आपने भी कोई घर किराए पर दे रखा है तो वो भी आपको पैसिव इनकम देता रहेगा। तीसरी तरह की इनकम है पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो का मतलब होता है आपके इन्वेस्टमेंट का डिवीजन। मतलब आप कितने पैसे स्टॉक्स में लगाते हो, कितने फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाते हो, कितने नेशनल पेंशन स्कीम में या फिर बॉन्ड्स में। बहुत से लोग नॉलेज ना होने के कारण ठीक से इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानते या उन्हें इन्वेस्टमेंट रिस्की लगती है। वे सोचते हैं उनके पैसे डूब जाएंगे।
अगर ऐसा है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें और अपना पोर्टफोलियो जरूर बनवाएं। इससे भी आपको बैठे बिठाए इनकम मिलती रहेगी। तो कोशिश करिए कि आपके पास तीनों तरह की इनकम आने लगे। इससे आप जल्दी से रिच बनेंगे और जल्दी बोरिंग जॉब से रिटायर हो पाएंगे। चैप्टर 9 द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। दोस्तों, अमीर बनने का सबसे फास्ट तरीका है बिजनेस। अगर आप जल्दी जॉब छोड़ना चाहते हैं और रिच बनना चाहते हैं तो जॉब के साथ साथ कोई बिजनेस शुरू कीजिए या फिर उसकी प्लानिंग करते रहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उसके बाहर असली चमत्कार होते हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी उम्र जॉब ही करते रहें। हर कोई सोचता है कि उसकी जॉब बनी रहे, उसके लिए वे दिन भर काम करते हैं। इससे उन्हें पर्सनल ग्रोथ का मौका ही नहीं मिलता। उधर दूसरी ओर कुछ लोग लोन लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं। तो जल्दी से अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ये चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है अपनी सोच को बदलना। हर रात सोते समय पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए, जैसे मैं अमीर बनूंगा, मैं एक सफल बिजनेस बना सकता हूँ, मैं बिजनेस की किताबें पढ़ूंगा, क्योंकि बहुत से गरीब लोग बिजनेस बनाकर अमीर बने हैं, इसलिए मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाद एक कागज पर अपने सारे पैशंस या इंटरेस्ट्स को लिख लीजिए। फिर देखिए इनमें से किस पर आप प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसे लोग खरीदना चाहेंगे। फिर उसके बाद आप बिजनेस से रिलेटेड किताबें पढ़ना या सुनना शुरू करें। उसके बाद बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर दें। अपने बिजनेस को स्मॉल स्केल से शुरू करें। बिजनेस को रजिस्टर भी करवाएं। अगर बिजनेस चल जाए तो उसे स्केल अप करने के लिए भी कदम जरूर उठाएं। तो दोस्तों, ये सारे स्टेप्स लेकर आप भी जल्दी अमीर बन सकते हैं। और जल्दी अमीर बनने का मतलब होता है जल्दी रिटायर होना। दोस्तों, हम सब लोग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए इस जीवन में आते हैं। आजकल तो इंसान की एवरेज एज सिर्फ 50 से 80 साल के बीच में ही रह गई है। इसीलिए जरूरी है कि हम जल्दी अमीर बने और जल्दी रिटायर हों, ताकि हम अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से जी पाएं। क्योंकि हम धरती पर केवल जॉब करने के लिए ही नहीं आते हैं, बल्कि ईश्वर द्वारा बनाई गई इस धरती को देखने भी आते हैं। इसीलिए एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आप भी इन स्टेप्स को अपनाइए और जल्दी से रिच बनकर रिटायर हो जाइए। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमेशा सुनते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।